शुक्ला तृतीया को हस्त नक्षत्र होता है। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। इस व्रत को कुमारी तथा सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं। व्रत का विधान: इस दिन स्त्रियों को निराहार रहना होता है। संध्या समय स्नान करके शुद्ध उज्ज्वल वस्त्र धारण करके पार्वती तथा शिव की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन की संपूर्ण सामग्री जुटाकर पूजा करनी चाहिए। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रखकर पार्वती जी को चढ़ाने का विधान इस व्रत में का प्रमुख लक्ष्य है। शिव जी को धोती तथा अंगोछा चढ़ाया जाता है एवं सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी तथा धोती और अंगोछा किसी ब्राह्मण को देकर 13 प्रकार के मीठे व्यंजन सजाकर रुपयों सहित सास को देकर उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार पार्वती तथा शिव का पूजन आराधना करके कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से स्त्रियों को सौभाग्य मिलता है। जो स्त्रियां इस व्रत को रखकर भोजन कर लेती हैं वे जन्म जन्मांतर विधवा तथा 7 जन्म तक बांझ होने का अपार कष्ट झेलती हैं। व्रत न करने वाली अथवा करके छोड़ देने वाली स्त्री भी नरक अधिकारिणी बनती है। पूजनों उपरांत स्वर्ण अथवा रजत के बर्तनों में ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराकर ही इस व्रत का पालन करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। इस व्रत के महात्म की कथा: भगवान शंकर ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण करवाने के उद्देश्य से इस प्रकार कही थी। हे गौरी पर्वतराज, हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुम केवल वायु का सेवन ही करती थी। इतनी ही अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर जीवन के रथ को आगे बढ़ाया है। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना कुछ खाए पिए समय काटा। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे पिताजी के पास पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके भगवान आने का कारण पूछा। नारद जी ने तब कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर भी आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं आपकी राय चाहता हूँ। गिरिराज महामुनि जी की बात सुनकर गदगद हो उठे और बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वरण करते हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। साक्षात ब्रह्मा है। हर पिता अपनी पुत्री को पति के घर सुख संपदा से युक्त ही देखना चाहता है। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए और तुमसे विवाह के निश्चित होने का समाचार उन्हें कह सुनाया। जब इस विवाह संबंध की बात तुम्हारे कान में पड़ी तब तुम्हारे दुख का ठिकाना ना रहा। तुम्हारी यह मानसिक दशा एक सखी पर प्रकट हुई। उसके पूछने पर तुमने बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता से ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी सयानी थी, दूरदर्शिता थी। उसने कहा, आली, प्राण त्यागने का मैं यहाँ कोई भी कारण नहीं समझती हूँ। धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे हृदय से पति रूप ने एक बार स्वीकार किया है, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे और सच्ची आस्था एवं एक निष्ठा से विफल होने में भगवान की आशाएं है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ जो साधना स्थली भी हो और तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे, लड़की मटियार नवयुवती है, जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात को लेकर आ गए और कन्या घर पर ना हुई तो
तो बड़ा अपमान होगा, मैं कहीं मुंह दिखाने योग्य ना रहूंगा। गिरिराज ने ऐसा सोचकर तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। उधर तुम्हारी खोज होती रही और तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर घनघोर गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगे। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात्रि भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी हो। तुम्हारी कष्ट साध तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलायमान हो गया, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंचा और वर मांगने का आदेश दिया। अपनी तपस्या को फलवती जानकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि सचमुच आप मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में अपना लीजिए। मैं तब तथास्तु कहकर कैलाश शिखर पर लौट आया। प्रातः होते तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। तत्क्षण अन्य पर्वतों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुंचे और तुम्हारी इस प्रकार की कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। गिरिराज बिलक बिलक कर रो रहे थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश भाग कठोर से कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस अवस्था का लक्ष्य है मात्र महादेव जी को पति के रूप में वरण करना। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। मैं अब आपके साथ घर इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से ना कराकर महादेव जी से करें। गिरिराज मान गए, तुम्हें घर ले आए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रों युक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह के बंधन में बांध दिया। भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इस व्रत का ऐसा ही महत्व है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारियों को मनवांछित फल देता हूँ। अतः सौभाग्य की इच्छा रखने वाली प्रत्येक लल्ला को यह व्रत पूर्ण निष्ठा एवं आस्था से करना चाहिए। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहते हैं कि पार्वती की सखी उसे पिता प्रदेश से हर कर घनघोर जंगल में ले गई थी। हरत अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी सहेली, इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सासें बहुओं को सुहागी का सिंघारा देती हैं। बहुएं पांव छूकर सास को रुपया देती हैं। बोलिए हरतालिका माता की जय, पार्वती मैया की।